सो हेलो फ्रेंड, तो काफ़ी दोस्तों का ये कमेंट रहता है कि सर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जॉब होता क्या है, इसे हम ज्वाइन करें या ना करें, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, इसमें करियर ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। बहुत तरह के डाउट होते हैं माइंड में। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जॉब होता क्या है, ठीक है, इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके फायदे और नुकसान को भी हम लोग समझेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जॉब, तो मान लीजिए हमारी एक कंपनी है और हम चाहते हैं कोई एक प्रोजेक्ट लगाना, और हम अपने एम्प्लॉय, हम जो मेरे डायरेक्ट एम्प्लॉय, हम उनसे ना करा के हम किसी थर्ड पार्टी से कराना चाहते हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी से जब हम कराएंगे और उसके अंडर में जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं जो लोग, तो उसी को कहा जाता है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जॉब। मतलब ये कंपनी से डायरेक्ट अटैच में नहीं रहते हैं। ओके, अरे कहना क्या चाहते हो? इस डायग्राम से भी हम लोग आगे डिटेल में इसकी सिनेरियो को समझेंगे। अब बाकी आप यहाँ पे ये समझिए कि इस चीज को हम लोग थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जॉब कहते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, इंडिया में आप गवर्नमेंट जॉब देख लीजिए, प्राइवेट जॉब देख लीजिए, ये जितनी भी सारी कंपनियां हैं उसमें आपको थर्ड पार्टी देखने को जरूर मिलेगा। छोटा से छोटा आप कोई भी कंपनी देख लीजिए या बड़ा से बड़ा कंपनी देख लीजिए, वहां पर आपको ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जरूर से जरूर मिलेंगे। ओके, और उन सभी में सबसे ज़्यादा अगर जो जॉब होता है कॉन्ट्रैक्टर का, वो किस फील्ड में रहता है, तो इंजीनियरिंग फील्ड में। कहीं पर कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई कहीं प्लांट लगाना है, कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना है, तो हर चीज़ में आपको एक टेक्निकल आदमी की ज़रूरत होती है, कई सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। ओके, तो वहाँ पर आपको आसानी से थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मिल जाते हैं। ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर होते क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर समझने के लिए, यहाँ पर मान लीजिए एक कंपनी है XYZ, कोई भी एक कंपनी है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम ABC है। आप कुछ भी मान लीजिए, ABC हमने समझाने के लिए एक नाम ले लिया। ओके, और एक मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ओके, जिसको जॉब की जरूरत है। मान लीजिए मोहन नाम का एक लड़का है, उसने अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट किया है, अब उसको जॉब की ज़रूरत है। अब वो मार्केट में जॉब जो है वो सर्च कर रहा, तो उसकी जो भेंट हुई, मुलाकात जो हुई, वो ABC एक कॉन्ट्रैक्टर से हुई। उसमें जो डीलिंग हुई जॉब के लिए, तो ABC कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ठीक है, हम आपको जॉब दे रहे हैं, लेकिन आप जो काम करेंगे वो XYZ कंपनी के लिए करेंगे। ठीक है, यानी मोहन जो होगा, जब ये इसके अंडर में आया तो इसने ये कहा कि आप काम जो करेंगे वो इस XYZ के लिए करेंगे। ठीक है, ठीक है, जो भी वर्क होगा आप इसके लिए करेंगे, लेकिन जब आप एम्प्लॉय जो होंगे वो हमारे लिए होंगे। ठीक है, एम्प्लॉय ये ABC का कहलाएगा मोहन। ओके, जो भी सैलरी होगी, जो भी बेनिफिट होगा, जो भी कंपनी के फैसिलिटीज होंगे, वो ABC द्वारा इसको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसी के अंडर मोहन रहेंगे, लेकिन काम क्या किसके अंडर कहलाएंगे, काम किसके अंडर करेंगे, XYZ कंपनी के अंडर करेगा। ओके, तो इस तरह का जो जॉब होता है, यानी कि मोहन अभी इस कंडीशन में किस तरह का वो जॉब कर रहा, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जॉब कर रहा है। ठीक है, ये जो बीच में जो आ जाते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्टर, इसी को कहा जाता है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर। ओके, अच्छा, और यही मान लीजिए एक सोहन नाम का लड़का है। सोहन नाम का लड़का ने मान लीजिए कंपनी के HR से इंटरव्यू दिया और ये डायरेक्ट इस कंपनी से जुड़ गया, यानी इसकी जो सैलरी, जो बेनिफिट्स होगी, जो पेरोल होगा, वो डायरेक्ट कंपनी से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट इस कंपनी का एम्प्लॉय है, वो किसी थर्ड पार्टी के अंडर में नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जॉब क्या होता है ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि इस कंपनी को जरूरत ही क्यों पड़ी कि जो भी एम्प्लॉय लेना है वो यहीं से इस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ले। ठीक है, वो डायरेक्ट भी तो ले सकता है। ठीक है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई तो बात होगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, ये जो XYZ को मान लीजिए एक प्रोजेक्ट खड़ा करना है, ठीक है, या कोई भी काम करवाना है, तो अब इसको क्या चाहिए, प्रचुर मात्रा में एम्प्लॉय चाहिए। तो अब ये एम्प्लॉय क्या करेगा, रिक्रूट करेगा, उनको सिखाएगा, ट्रेनिंग देगा, तब उनका काम कंप्लीट होगा। लेकिन वो क्या करेगा, अब मार्केट में क्या है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो डायरेक्ट अपने काम को दे देगा इस कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, जो भी अपनी सारे जो कंडीशन वगैरह है वो बताकर इनको काम समझा देगा। अब इस कॉन्ट्रैक्टर का फर्ज बनता है कि ये अपने एम्प्लॉय के द्वारा इसका प्रोजेक्ट को पूरा करे। ओके, मान लीजिए कि कोई ये जो कंपनी है वो 5 साल के लिए एक कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहती है। ओके, तो 5 साल के लिए यहाँ पर जितने भी सारे ABC के द्वारा यहाँ पर काम करे जाएंगे। मान लीजिए ABC के द्वारा 100 एम्प्लॉय है। ओके, तो 100 एम्प्लॉय के द्वारा यहाँ पर काम किया जाएगा। अब इसमें फायदा जो है वो कंपनी को भी है, कंपनी का काम जो है वो फास्ट हो रहा, साथ में आपका
जो जो एम्प्लॉय का जो टेंशन वगैरह रहता है, जो डायरेक्ट जो चीज़ें जुड़ी रहती है, चाहे फैसिलिटी हो, सैलरी हो, या बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो कंपनी जो होती है वो एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान देती है, तो ये इसके अंडर से हट जाएगा। इनको क्या है, बस डील कर लिए, इनको बस पैसा इनको देना है इस कॉन्ट्रैक्टर को। अब ये कॉन्ट्रैक्टर समझे कि आपका एम्प्लॉय कैसे काम करेगा, उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, कितना सैलरी देना है, क्या फैसिलिटी देना है, ठीक है, सब आप कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आ जाएगा। तो ये मान लीजिए ये तो अपना इसका ये फायदा हो गया। अब ABC का क्या फायदा है, तो मान लीजिए इस एम्प्लॉय के वो मान लीजिए 20,000 सैलरी दे रहा, ओके, लेकिन वो जब इससे चार्ज करेगा वो 30,000 करेगा, ओके, ठीक है, क्योंकि वो एक सर्विस इस कंपनी को प्रोवाइड कर रहा, तो इसके बदले में वो 30,000 इस कंपनी से वो डील करेगा, ओके। तो ये इसकी फायदे में जाएंगे। इस तरह से इस कॉन्ट्रैक्टर का फायदा होता है, कई सारे एम्प्लॉय होते हैं तो उसके ऊपर जो भी चार्ज वगैरह रहता है वो वसूलते हैं और उस अनुसार से अपना फायदा देखते हुए इनकी सैलरी देखते हैं। तो इसमें फायदा मेन कंपनी का भी है और कॉन्ट्रैक्टर का भी है, ओके। तो इस तरह से ये जो सिनारियो जो है वो वर्क करता है, ओके। अब सबसे बड़ी जो बात ये आती है कि सर मान लीजिए हमको ये यहाँ पे मान लीजिए हमको कोई जॉब चाहिए और यहाँ पर हमको एक जॉब ऑफर मिल गया थर्ड पार्टी के अंदर, तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले इसके बेनिफिट्स को हम लोग समझते हैं और इसके डिसएडवांटेज को भी समझते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे कि इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या उसके लिए क्या कंडीशन देखना चाहिए, ओके। पहली बात एडवांटेज को समझते हैं। तो एडवांटेज में है कि सबसे बड़ी चीज कि जॉब रिक्वायरमेंट फुलफिल। इस एजेंसी के द्वारा प्रचुर मात्रा में जॉब का जो रिक्वायरमेंट होता है, आज के डेट में देखिए जॉब का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, ठीक है। बहुत इतने ज़्यादा पढ़े लोग हैं लेकिन फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। तो एक तरह से यहाँ पे जॉब क्राइसिस जो होती है वो फुलफिल होती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। देखिए यहाँ पर हम लोग जो एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर का बात कर रहे हैं वो एक एवरेज लेवल पे बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों में बहुत तरह के जो छोटे से लेकर बड़े प्लांटों में आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लेवल जो होता है वो छोटा भी है, किसी पास छोटा कॉन्ट्रैक्टर भी है, किसी पास बहुत हाई फाई भी है, रेपुटेड भी है, कोई मिडिल भी है, एवरेज भी है। तो कि एवरेज लेवल पे बात करते हैं ताकि चीज़ों को समझा जा सके, ठीक है। आप जितना ज़्यादा रेपुटेड कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको फैसिलिटी, सैलरी, ग्रोथ उतना ज़्यादा अच्छा मिलता है। बहुत अच्छे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, थर्ड पार्टी होती है, वो एकदम मान लीजिए जैसा मेन कंपनी हो या जो गवर्नमेंट कंपनी हो वो उसमें जो फैसिलिटी रहती है ना एकदम लगभग बराबर देते हैं। तो ऐसा जैसे आप IOCL वगैरह में देखिए, HPCL वगैरह में देखिए, तो उसमें बहुत अच्छा होता है, ओके। उसमें ऐसा भी होता है, उसे एक फायदा में हम लोग एडवांटेज में ये भी देख सकते हैं कि आप मान लीजिए उसमें काम कर रहे हैं, आपका रेपुटेशन अच्छा है, आप ग्रोथ अच्छा किए हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपका फिर से वो परमानेंट यानी वो पेरोल में भी कर लिया जाता है, यानी कंपनी के अंदर भी आपको ले लिया जाता है कुछ सालों के बाद, ओके, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है, ओके। तो ये एक सबसे बड़ी बात की जो मार्केट में जो जॉब क्राइसिस है वो एक फुलफिल होता है। लोगों को, जितने लोगों को जॉब की जरूरत होती है वो जॉब उनको मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। एक मिडिल क्लास में आप जानते हैं कि एक जॉब का रिक्वायरमेंट बहुत ही बेसिक चीज़ है, ओके। तो ये एक फुलफिल होता है यहाँ पर, एक इसका फायदा है। दूसरा है टेक एक्सपीरियंस एंड स्किल। अभी के समय में आप देखेंगे जहाँ पर भी आप जॉब, एक प्राइवेट जॉब आप खोजने जाइए तो वहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आपको जॉब मिलेगा, आपके पास कोई स्किल है तो ही आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छा मौका होता है, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने का, स्किल लेने का, ओके। तीसरा बेनिफिट क्या है कि जो भी कंपनी की तरफ से आपको, जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से आपको ये बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे इस कंपनी से, वो आपको एकोमोडेशन, फूड, अप्रेजल, कैरियर ग्रोथ, ठीक है, तो ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। ये जैसा मैंने कहा ये एक एवरेज लेवल पे बात हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी कॉन्ट्रैक्टर या सभी जो थर्ड पार्टी है वो देते ही होंगे, ओके। मैक्सिमम देते हैं। आप जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, जितना अच्छा थर्ड पार्टी में जाएंगे उतना अच्छा आपको ये सभी चीज़ें मिलेगी। जितना लोएस्ट में जाएंगे बहुत सारी कंपनियां नहीं भी देती है, ओके। तो ये आपको जज करना है कि उसके बारे में जानना है कि ये जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में मान लीजिए अगर हम जॉब ले रहे हैं तो वो कितना अच्छा है, उसका क्या रेपुटेशन है, मार्केट वैल्यू उसकी क्या है, इस चीज़ों को आपको समझना है। अब डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी इसकी जो डिसएडवांटेज है वो है कि लिमिटेड टाइम जॉब। अब देखिए मान लीजिए कि मैंने जैसे यहाँ पे बताया 5 साल का इसने एक प्रोजेक्ट लिया, तो 5 साल के लिए इसने 100 एम्प्लॉय को यहाँ पे काम करवा रहा, तो वो 5 साल के लिए तो फिक्स हो गया कि 5 साल के लिए काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए 5 साल के बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया और फिर इनको प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो ये 100 एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, तो जॉब उनकी चली जाएगी, ठीक है, घर बैठ जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर नुकसान हो जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में। अच्छा, नेक्स्ट जो है
जॉब चेंज इशू। अब मान लीजिए कि इसने 5 साल के लिए हमारा जो एम्प्लॉय है, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय है, मोहन ही है, तो इसने 5 साल के लिए एक बॉन्ड साइन कर दिया इस कॉन्ट्रैक्टर में, ओके, कि मैं आपके लिए 5 साल काम करूंगा। अब मोहन को मान लीजिए कि जॉब पसंद नहीं आया, वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, उसका मन नहीं लग रहा है काम में। तो अब क्या होगा कि वो जॉब चेंज करना चाहेगा, लेकिन वो जॉब नहीं चेंज कर पाएगा अगर वो बॉन्ड साइन किया है तो, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड अगर साइन किया है तो उसमें ये साफ साफ लिखा है कि आप हमारे लिए 5 साल काम करेंगे। तो इस केस में क्या होता है ना कि 5 साल के लिए आपका जॉब एकदम फिक्स है, ना ही कंपनी आपको निकाल सकती है, ना ही आप छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप छोड़ना भी चाह रहे हैं किसी कारण से, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी भी हो सकती है, ओके। तो ये 2 बहुत बड़ा यहाँ पे परेशानी उभर के आती है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर में। तो फाइनली अब बातें आती है कि सर अब मान लीजिए अगर हमको इसको मिल रहा है तो हम इसे ज्वाइन करें या ना करें, ओके। तो देखिए कुछ बातों पे ये डिपेंड करता है कि आप इसे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहला जो कंडीशन है कि मान लीजिए आप एक फ्रेशर है, ओके। दूसरा जो कंडीशन है कि मान लीजिए आप एक स्मॉल ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक स्मॉल कंपनी में काम कर रहे हैं, एक छोटा मोटा एक्सपीरियंस है। और तीसरा है कि आप मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि MNC कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर एक अच्छा लेवल पे आप हैं, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है। तो ये 3 कंडीशन आता है। और उस केस में अगर मान लीजिए आपके पास एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर का एक जॉब आता है अच्छी खासी सैलरी के साथ, ओके, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात फ्रेशर के बारे में बात करते हैं। फ्रेशर जो भी है उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में इतना ज़्यादा क्राइसिस है, ऑलरेडी आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आपका एक अच्छा जॉब जो है वो फुलफिल हो सकती है, ठीक है। रही बात सैलरी के बारे में, अगर सैलरी कम भी है ना तो आप इसे ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस और स्किल मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद देगा, ठीक है। तो ये फ्रेशर के लिए तो बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, वहाँ पर वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट या स्मॉल ग्रुप जो है, स्मॉल ग्रुप में मान लीजिए कोई स्मॉल कंपनी में कोई कैंडिडेट काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर उनके पास ये ऑफर आता है तो उनको पहले ये देखना है कि वो किस टाइप का थर्ड पार्टी है, ठीक है, मतलब उनका रेपुटेशन कैसा है, मार्केट वैल्यू कैसा है, उस हिसाब से वो सोच के अगर उनको लगता है कि जहाँ पर है और उनसे ज़्यादा उनका ग्रोथ वहाँ पे हो सकता है तो यू कैन गो, ठीक है, अब जा सकते हैं। नेक्स्ट MNC कंपनी में अगर कोई कैंडिडेट काम कर रहा है तो आप अपना लेवल देख लीजिए और उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में भी आप वो जानिए, ठीक है। अगर आपको लगता है जिस MNC कंपनी में आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी करियर रुक गई है, आपकी सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको कुछ करियर ग्रोथ करने में मदद नहीं मिल रही है, और आपको ये भी लगता है कि नहीं हम यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट में हम जाएंगे तो हमको अच्छा लग रहा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जा भी सकते हैं, आप नहीं भी जा सकते, ओके। तो ये कुछ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ों का इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के आप डिसाइड कर सकते हैं, ओके। आई होप कि ये जो टॉपिक था वो आप सभी का क्लियर हुआ होगा। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।